बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कि वेबसाइट पर प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं। चूँकि हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर बना रहे हैं तो आपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टैब्स शो होंगे। आपने प्रोडक्ट्स के इस टैब में ऑल प्रोडक्ट्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। सो आपने ऐड न्यू के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। सो अभी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जिस पर आपने अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक तमाम कुछ मेंशन करना है। सबसे पहले ऐड न्यू प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट का नाम यानी कि उस प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है। सो मैं अपनी प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर लिखता हूँ। सो ये मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी कि प्रोडक्ट के मुतालिक वो तमाम तर ज़रूरी बातें, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, एट्रीब्यूट्स को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। सो मैं अपनी प्रोडक्ट के तमाम तर एट्रीब्यूट्स, उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसके बारे में ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मज़ीद अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक, कुछ बुलेट्स में या नंबरिंग में बयान करना चाहते हैं, इसी तरह आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट को लेफ़्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं, कोई लिंक बीच में दे सकते हैं, तो ये तमाम तर ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम ऑप्शंस को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और कुछ मज़ीद प्रोडक्ट के मुतालिक यहाँ पर आपने बयान करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। वर्चुअल मीन्स कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि इंटेंजिबल है, और इंटेंजिबल प्रोडक्ट आप जिसको गैर मादी अशिया कहते हैं। जैसा कि कोई लेक्चर्स वगैरह के लिंक्स या इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं जिनके कुछ लिंक्स हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट। अगर तो आपकी प्रोडक्ट इंटेंजिबल है सो आपने वर्चुअल को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिसको शिप नहीं किया जाता। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलोडेबल। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी प्रोडक्ट ना तो वर्चुअल और ना डाउनलोडेबल में फॉल करती है, बट आप फिजिकल प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों ऑप्शंस में से किसी को भी टिक नहीं करना। इनको आपने वैसे ही छोड़ देना है। अभी यहाँ पर कुछ मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसा कि पहला है जर्नल ऑप्शंस, रेगुलर प्राइस। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो कि रेगुलर प्राइस है उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। जैसा कि मैं प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद है सेल प्राइस, कि मैं किस प्राइस पर अपनी उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने उसकी सेल प्राइस मेंशन कर दी। इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे स्केड्यूल, मतलब कि इस प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस 2000 है और सेल प्राइस 1700 है। ये प्रोडक्ट किस तारीख से लेकर किस तारीख तक इस प्राइस पर सेल होगी। आप यहाँ पर इसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले है SKU, जिसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट रिटेलर अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री या स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन के लिए या अपने उस स्टॉक को
ताकि वो आसानी से ढूंढा जाए, उसको आसानी से वो चीज कर सके। सो ये रिटेलर अपने हिसाब से SKU जो सा है वो मेंशन करता है। मैं आपको यहाँ पर SKU को मज़ीद एग्जाम्पल में बता दूँ इन पिक्टोरियल फॉर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिटेलर ने अपने स्टॉक या इन्वेंट्री को ढूंढने के लिए उसको आसानी हो, सो ये उसने अपनी प्रोडक्ट का SKU यहाँ पर मेंशन किया है। मज़ीद हम इमेजेस में भी इसको देख लेते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी स्टॉक कीपिंग यूनिट है प्रोडक्ट का, और इस प्रोडक्ट का ये UPC है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और इसके ऊपर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये है SKU। ये रिटेलर ने खुद SKU डिफ़ाइन किया है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके, अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके इस SKU के मुताबिक। उसकी हर प्रोडक्ट का SKU डिफरेंट होगा। सो आपने यहाँ पर SKU लिख देना है, और इसके बाद स्टॉक स्टेटस में आउट ऑफ स्टॉक या इन स्टॉक या ऑन, ये जो बैक ऑर्डर है, इन तीनों ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट कर लेना है। आउट ऑफ स्टॉक तो वेरी सिंपल कि ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इन स्टॉक मतलब प्रोडक्ट स्टॉक में है। बैक ऑर्डर्स का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दें, सो हम आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, हमारे पास वो प्रोडक्ट है या नहीं, बट हम इस प्रोडक्ट का ऑर्डर तो वसूल करते हैं, बट ये है कि इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर देंगे। सो आपने इसको फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद है शिपिंग। शिपिंग में आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट का वेट मेंशन करना है और उस प्रोडक्ट का डायमेंशन, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट, इन तीनों को आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। आगे है शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास आपने इसको वैसे ही रहने देना है। लिंक प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिंक्स वगैरह इसको आप रहने दें। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आपने अपनी प्रोडक्ट के यहाँ पर मेंशन करने हैं। एट्रीब्यूट्स उसका कलर यहाँ पर आपने जो सा है डिफाइन करना है, कलर को सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। सो फिर आपने बताना है कि वो प्रोडक्ट का कलर कौन सा है, ब्लू, ग्रे, ग्रीन। यहाँ पर आपको उस कलर की वो तमाम तर ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, तो आपने कलर यहाँ से सिलेक्ट करके मेंशन कर देना है। इसी तरह उसके एट्रीब्यूट्स में अगर उसका साइज़ है प्रोडक्ट का, तो साइज़ के हवाला से आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है उस प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो लार्ज, मीडियम, स्मॉल है। ये चीज़ें आपने प्रोडक्ट की यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद है एडवांस्ड। एडवांस्ड में परचेज नोट, कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपने उस मुतल्लिक कुछ नोट, कुछ आपने यहाँ पर नरेशन अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है गेट मोर ऑप्शंस। ये मज़ीद ऑप्शंस है, वन पेज चेकआउट, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटीज़। ये इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको इन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सो ये वाले ऑप्शंस को हमने भी देख लिया प्रोडक्ट के रिलेटेड। सो अभी आपको इसके राइट साइड पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इनमें से यहाँ पर पब्लिश का ये ऑप्शन है। अगर आप इसको पब्लिश करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी वेबसाइट पर ऐड हो जाएगी और हर कोई इस प्रोडक्ट को देख सकेगा। बट हम मज़ीद कुछ और ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर आपने अपनी इस प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिफ़ाइन करना है। सो यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी मैच करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी को क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को। मैं ये ही इसको मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके ऐड न्यू कैटेगरी को क्लिक कर देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जो कैटेगरी आपने यहाँ पर ऐड की है वो यहाँ पर आ चुकी है और वो टिक भी लगा हुआ है कि ये कैटेगरी ये है इस प्रोडक्ट की। मज़ीद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, टैग्स वगैरह अगर कोई लगाना है तो आप यहाँ पर टैग्स भी दे सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की जो मेन इमेज है वो इमेज भी आप यहाँ से लगाएंगे। प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
आपकी इस लाइब्रेरी में अगर उस प्रोडक्ट की कोई इमेज है तो आप यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं है, अपलोड फाइल्स को क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट फाइल्स को क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर उस प्रोडक्ट की इमेज है आप उधर से उस प्रोडक्ट की इमेज को सिलेक्ट करें, उसको ओपन करें। देन ये अपलोड हो चुकी है, आपने सेट प्रोडक्ट इमेज को क्लिक कर देना है। सो उस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी, मतलब कि आप इस प्रोडक्ट की मज़ीद कुछ और भी इमेजेस लगा सकते हैं, कोई 2 इमेजेस 3 इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस और उनको आपने सेलेक्ट किया, ऐड टू गैलरी कर दिया। अगेन आपने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ऐड टू गैलरी कर दिया। अगेन आप इसको मज़ीद अपलोड फाइल्स में जाएं और मज़ीद आप यहाँ से इसकी इमेजेस वगैरह को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसको फिर ऐड टू गैलरी कर लें। तो ये आपकी इमेजेस वगैरह प्रोडक्ट की ऐड हो चुकी हैं। और यहाँ पर मज़ीद अगर आपने कुछ प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मज़ीद यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिख ली। मज़ीद इस फ़ॉन्ट को अगर आपने बोल्ड करना है, इटैलिक, इसको बुलेट्स में तो ऑलरेडी है, अगर इसको नंबरिंग में चेंज करना है तो इसको क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग में ऐड हो चुका है। इसके टेक्स्ट की, इसके अलाइनमेंट देख सकते हैं, मतलब कि तमाम ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा करने के बाद अभी आपने अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करना है तो इस पब्लिश के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी होगी। सो यहाँ पर प्रोडक्ट पब्लिश का आपको एक जो सा मैसेज आ चुका है। व्यू प्रोडक्ट को आपने क्लिक करना है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट पर ऐड किया है वो ऐसी दिखाई देगी। ये उसकी मेन इमेज है प्रोडक्ट की और ये उसकी अदर इमेजेस हैं। सो ये आपकी प्रोडक्ट का टाइटल है, उसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 है बट आप उसको सेल कर रहे हैं 1700 की। तो ये आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में जो सी है वो डिस्क्रिप्शंस हैं। सो अगर कोई इसको परचेज़ करेगा वो ऐड टू कार्ट कर देगा तो बाद में इसको मतलब परचेज़ करेगा। मज़ीद अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में देखें तो ये उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो कि आपने वहाँ पर मेंशन की है। तो अगेन जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने दी थी वो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर हम इस शॉप के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देखें शॉप को मैंने क्लिक किया तो ये मेरी प्रोडक्ट जो सी है वो मुझे नज़र आ रही है। मतलब कि कोई भी ऐसा विज़िटर जो मेरी इस वेबसाइट को विज़िट करेगा तो यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करना चाहेगा तो वो इस शॉप के मेन्यू को क्लिक करेगा तो जितनी भी प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर लिस्टिंग की होगी, मतलब कि उस प्रोडक्ट को ऐड किया होगा अपनी वेबसाइट पर, वो तमाम तर प्रोडक्ट्स उसको यहाँ पर शो होंगी। तो वो ऐड टू कार्ट करके यहाँ से मज़ीद उसको परचेज़ करेगा। सो हमने आज के इस लेक्चर में प्रोडक्ट को वेबसाइट पर ऐड करना सीखा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।